हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे जी सिंपल पेंडुलम को। तो सिंपल पेंडुलम बेसिकली हमारे पास एक स्मॉल मैस होता है जी, स्मॉल बट हैवी मैस होता है जिसको हमने लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच किया होता है, और उस स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो है वो हम फिक्स कर देते हैं, और जब हम उस मैस को डिस्प्लेस करते हैं तो वो मैस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जो फिगर बनी हुई है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। मैंने यहाँ पर जो मैथ्स लिया है उसको, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ए पोजीशन में मार्क कर देता हूँ, उसके साथ उसको मैंने डिस्प्लेस किया है टू सम पोजीशन, फाइनल पोजीशन, लेट्स से इट्स बी। तो ये जो उसने आर्क लेंथ कवर की है अपनी इनिशियल रेफरेंस लाइन के साथ, ये उसकी लेंथ है स्ट्रिंग की एल। तो ये एंगल है कुछ उसने कवर किया, यहाँ भी लेंथ एल ही होगी हमारे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमारे पास जो इसका वेट है मैस का, उसके दो कंपोनेंट्स बनाते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस लेकर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये इसका वेट है जो कि बिल्कुल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ये इस स्ट्रिंग का आप लेंथ आगे एक्सटेंड कर दें। अगर आप इसके दो कंपोनेंट्स बनाएं तो हमारे पास एक कंपोनेंट ये बनेगा, मीन्स आप हेड टू टेल रूल ही फॉलो करेंगे। तो हमारे पास एक कंपोनेंट थीटा के साथ जो लाइन है वो बेस होगी, तो ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। और ये वाली साइड जो मेरे पास होगी ये एम जी साइन थीटा हो जाएगी। इट मीन्स कि ये वाली जो साइड है, अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ये वाली जो साइड है ये एम जी साइन थीटा के तौर पे बिहेव कर रही है, ठीक है। और यही जो कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो एम जी कॉस थीटा ना, ये देखें, ये जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी ना, ये बिल्कुल उसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी कॉस थीटा और टेंशन। अगर आप यहाँ पर देखें ना तो टेंशन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा आ रही है, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एम जी साइन थीटा के बराबर आ रही है, ठीक है। अब रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगी? अब एज वी नो दैट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स। इट मींस ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है मेरे पास एफ ऑफ आर जो है, अप्लाइड फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक एम ए के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। मैथ दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। इसको आप एक और इक्वेशन का नाम दे दें, फॉर वेरी स्मॉल थीटा, फॉर वेरी स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। बहुत स्मॉल एंगल लेंगे ना आप तो साइन थीटा की जो रेडियन में वैल्यू होती है वही रेडियन में थीटा की भी वैल्यू होगी। ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने वैल्यूज रेडियंस में देखनी है, तभी आपको इसका जो थीम है वो समझ आएगा। तो आप इक्वेशन 4 को लिख सकते हो फिर, इक्वेशन 4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जी ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन बची है वो है ए इज इक्वल्स टू जी इंटू थीटा। ए इज इक्वल्स टू जी इंटू थीटा। अब जी देखें, हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास हमने डिस्प्लेस किया है इसको, स्मॉल मैस को, इसने कुछ आर्क लेंथ में भी डिस्टेंस कवर किया है ना, जिसको हम एस कह रहे हैं। और ये उसका एल जो है, अगर इसको मैं पूरे सर्कल में घुमाता तो ये सर्कल बनता, तो एल एज ए रेडियस बिहेव कर रहा है, ये हमारे पास थीटा आ गया। तो हम अपनी बेसिक नॉलेज से जानते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा एक इक्वेशन होती है, वेयर जो आर होता है वो रेडियस होता है उस सर्कल का, और थीटा जो एंगल जितना आपने इनिशियल पोजीशन के साथ डिस्प्लेस किया होता है, और एस जो होती है ये आर्क लेंथ होती है। अगर यहाँ पर मैं एस को बहुत स्मॉल डिस्टेंस कंसिडर करूँ और इसको इक्वल लूँ एक्स के, तो मेरे पास ये जो है एक्स, आर की जगह मेरे पास एल आएगा, यहाँ पर थीटा आ जाएगा। तो अब थीटा की जो वैल्यू है वो मैं एक्स बाय एल यूज कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैं थीटा की वैल्यू यूज कर सकता हूँ। सो आप इक्वेशन 5 में अगर ये वैल्यू पुट करें,
g इज इक्वल टू एक्स बाई एल आ जाएगा हमारे पास। अब g जो है इसकी वैल्यू भी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कांस्टेंट होती है, l जो है ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, हमने एजम्पशन ली हुई है कि स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो इट मीन्स ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो आप यहाँ पर g ओवर l इनको इकट्ठा लिख लें, और ये चीज़ें कांस्टेंट हैं तो आप इनको यहाँ से रिमूव करके इस एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान इस तरह का रिलेशन लिख सकते हो। इस रिलेशन से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन जो है उस मैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है विच इज़ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों पुट कर रहे हैं जी? इसलिए पुट कर रहे हैं कि एक्सेलरेट जिस तरफ किया है सिस्टम ने, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी अपोजिट है, या फिर आप हमेशा ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप ऐसे कहें कि हमने डिस्प्लेस इस तरफ किया है और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो इसके अपोजिट हुई है, तब भी ठीक है। आप अगर ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, तब भी ये स्टेटमेंट ठीक है। और आप इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो दोनों जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये आपस में अपोजिटली डायरेक्टेड हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन 6 है इससे ये प्रूव हो गया कि ये जो मैस है जो कि इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है ये स्पेसिफिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है जी। तो अब जी हमने फाइनली टाइम पीरियड की बात करनी है। टाइम पीरियड ऑफ जो पेंडुलम है वो बाय डेफिनेशन तो यही है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, लेकिन यहाँ पर मैं फाइनल रिजल्ट एक दफ़ा और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। फाइनल रिजल्ट मेरे पास ये था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी ऑफ एल इनटू, ये हमने इस तरह से लिखा था। अब अगर आप देखें ना जी ओवर एल, और अगर आप इसको रिकॉल करें तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का रिलेशन है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। अब इस रिजल्ट ए और बी को आप कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास जो बाकी चीज़ें तो सिमिलर हैं, जो डिफरेंट हैं वो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल है। आप दोनों तरफ रूट ले लें तो हमारे पास ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी वो जी ओवर स्क्वायर रूट एल के बराबर आएगी। अब जो टाइम पीरियड होता है ना, एज वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है। आप ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करें 2 पाई ओवर, यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू है रिजल्ट सी से पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का रिलेशन आ गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द simple pendulum in which we have discussed about the its acceleration which is directly proportional to the its displacement but with opposite sign, and its time period which is equals to the 2 pi square root L over G.